हमेशा हल्का बात नहीं करना, कभी कभी बोलो हाँ जी जी हाँ तो ठीक बात है बैठ जाइए समस्या क्या हल होगा? जी 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 नहीं सोफा पर बैठे नहीं है एक बार सबके वहाँ पे और अपने लोग हैं क्या भाई भैया कैसा जी है कैसा जी आइए थोड़ा सा अब आगे की रणनीति बने पिछला बने मैडम आइए आइए सब क्या जी बताइए। सीधा बैठ जाए जैसा साथियों कुर्सी बैठने वाले सब आइए ना सामने भाई बातचीत चल रही है बोला आवाज में ठीक है चल रहा है आगे भी पीछे ठीक है तो पीछे साथियों पिछले 4 दिनों पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील सिंह जी पटना पहुंचे और हम लोग को बताया कि पार्टी ने कहा है ये हम लोग आम आदमी पार्टी कहीं भेज सकते हैं सेल्फी विधानसभा चुनाव 2020 बिहार में नहीं लड़ रही है। अरविंद जी से मनीष जी से जो उनकी मुलाकातें हुई उन्होंने जो प्रयास किया उसके बाद उन्होंने कहा गया काफ़ी निवेदन के बाद कि 2-4 सीट पर अगर लड़ना है तो लड़ लो सिर्फ नाम मात्र का। वो पटना आए बोले कि अब 2-4 सीट पर लड़के हम क्या कर सकते हैं हम किसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। यहाँ लोगों ने तैयारी कर रखी है बैनर पोस्टर होर्डिंग हम ही लोगों ने लगवाया है। पार्टी के कहने पर बिहार में जाकर कहा गया कि आम आदमी पार्टी बिहार इस बार 2020 का चुनाव लड़ रही है। हमने उम्मीदवार खोजा हमने जिला अध्यक्षों को कहा कि आप बूथ स्तर की कमेटी बनाएं। लोगों ने कमेटियां बनाई अपना रिपोर्ट भेजा रिपोर्ट लाकर यहाँ सबमिट किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कहने पर बिहार के जिलाध्यक्षों ने उम्मीदवारों को ढूंढा उम्मीदवारों को कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाइए उसकी फ़ोटो भेजिए रिपोर्ट भेजिए। दिल्ली से कहा गया कि ऑक्सीमीटर से लेके ऑक्सीजन लेवल की जांच कीजिए। बिहार के गांव-गांव में पंचायतों में देश के कई राज्यों से ज़्यादा बुलंदी के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया जिसको पूरे देश ने देखा। इसके बावजूद जब ये खबर आई कि बिहार में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम सभी सकते में आ गए। प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा हुई विमर्श हुआ। विमर्श के बाद मैंने उन्हें कहा कि हम कार्यकर्ता लोग अब प्राधिकारी की बात खत्म हो गई। बिहार के कार्यकर्ता क्या एक अंतिम प्रयास अपने स्तर से कर सकते हैं। हम सर पर टोपी अरविंद केजरीवाल जी के नाम की पहनते हैं। हमारे सर पर जो विचारधारा है वो अरविंद केजरीवाल जी है। बीच में जो पदाधिकारी है एक करिया है। तो जब बीच के पदाधिकारी हमें चुनाव नहीं लड़वाने की बात कहते हैं उनसे जब मेरी आशाएं टूटी तो एक प्रयास हम कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हम दिल्ली चलकर हमारे गार्जियन हमारे अभिभावक हमारे नेता जिनकी विचारधारा मेरे सिर पर खेलती है उस अभिभावक के पास जाकर हम विनती करेंगे दबाव बनाएंगे और बिहार में चुनाव देने का न्योता देंगे। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से उनको नॉलेज में लेके और मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया कि आप अगर चलेंगे तब मैं ये मैसेज चलाऊंगा और उनकी सहमति के बाद 3 बजे इस मैसेज को सार्वजनिक किया गया। उसमें मैंने आपको याद होगा एक लाइन लिखा था प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। दुर्भाग्य से वो हमारे साथ नहीं है बुखार लग गया है। अभी भी फोन से बात हुई है काफ़ी सर्दी बुखार से पीड़ित है लेकिन उसकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। लगातार अभी मैं आप लोग के सामने जानबूझ के बात कर रहा था 4 साथी बैठे थे वे लाइनअप कर रहे हैं जो कर सकते हैं घर बैठे बैठे आपसे मिलने की केजरीवाल जी से मुलाकात की संजय भैया से बात की वो अपना काम कर रहे हैं। तो अब जो हम कल यहाँ आए इस कार्यक्रम को कल सुबह हम लोग पहुँचे धरने पर पहुँचे कार्यालय के माध्यम से कार्यालय के पदाधिकारी बाहर खड़े हैं उनके माध्यम से यहाँ जो हमारे नेता हैं चाहे जो बिहार के नेता संजीव झा हो बंदना जी हो गोपाल राय जी हो संजय सिंह जी हो
सब लोगों को इस राष्ट्रीय स्तर पर जो हम यहाँ बैठे हैं, जो न्योता लेके कार्यालय में हमारे बिहार के कार्यकर्ता आए हैं विनती करने कि बिहार में राजनीति का, चुनाव लड़ने का काफ़ी अच्छा माहौल है, वहाँ की जनता उब चुकी है और इस बार आम आदमी पार्टी को बिहार की राजनीति में दखल देने का सबसे अच्छा मौका है। इससे बढ़िया माहौल आगे नहीं मिल सकता है, ये हमारा विश्वास है। इसलिए हमें बिहार का चुनाव लड़ना ही चाहिए। ये संदेश दिल्ली में जो हमारे पदाधिकारी हैं, दिल्ली में जो हमारे नेता है अरविंद केजरीवाल सर हैं, उन्हें भी मिल रही है। आप धरने पर बैठे हैं, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसका लिंक केजरीवाल सर के पास भी होता है, अपने कार्यालय की गतिविधि वो भी देखते हैं। तो कल जो हम दिन भर धरने पर बैठे थे उस सारी खबर केजरीवाल सर को मिल रही थी भैया, तो लिंक पूरा था भैया, तो मिल रही थी। हम यहाँ क्यों आए थे? हम एक दबाव की राजनीति लेके आए थे। हाथ जोड़ के हम दबाव बनाना चाहते हैं कि बिहार को छोड़ा ना जाए, ये मौका छोड़ा ना जाए। हम दबाव देने कल आए थे और हमारी जो दबाव की राजनीति है वो 100% तक सफल है। इतना सफल है कि आज सुबह एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, सिक्योरिटी पहुँच गई थी, लेकिन खबर आई कि बिहार के कार्यकर्ता कल से ही यहाँ धरने पर डटे हैं चुनाव लड़ने की मांग को लेकर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिक्योरिटी आने के बाद यहाँ से हटा लिया गया। हम आपके सिपाही हैं, हम कार्यकर्ता हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता तो हम कोई पार्टी विरोधी बातें नहीं करते। हम तो बिहार से न्योता लेके आए हैं, जिला अध्यक्ष निमंत्रण लेके आए हैं, अपने जिलों की रिपोर्ट लेके हम आए हैं। हमारे साथ कई उम्मीदवार हैं, अपना प्रोफाइल लेके आए हैं, उनके पास कितने कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर हमारी क्या तैयारी है, हम बताने आए हैं अपने नेता को, अपने गार्जियन को, अपने अभिभावक को, अपने भगवान को, अरविंद केजरीवाल को आके हमने बजा के, हमने चिट्ठी लिख के, हर माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपनी बात है कल से हम लगातार कर रहे हैं और हमारी बातें उन तक पहुंच भी रही है। सूत्रों से पता चला कि जहां 4 सीट लड़ने की बात हो रही थी, ये सूत्रों की बात है, कहा जा रहा है, हमारे नेता कह रहे हैं, हमारे प्रभारी कह रहे हैं कि 30-35 सीट तक लड़ सकते हो। हालांकि इसकी कोई अधिकृत सूचना हमें बुलाकर अभी तक नहीं बताई गई है। हम इंतजार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने संजय जी को सूचित किया है, जैसे सूत्र बताते हैं संजय जी शायद सूत्र बताते हैं कि लखनऊ में है और यहाँ आज शाम तक पहुँचने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी की बात थोड़ी देर पहले संजय जी से हुई है, अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कन्फर्म किया है। तो प्रदेश संजय जी से निवेदन किया गया है कि आप पार्टी कार्यालय ही आ जाएं और सारे कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर आगे की क्या रणनीति है, हम कौन सी राजनीति करेंगे, बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को बताएं। एक बात आई थी कि आप लोग एक शिष्टमंडल बना के, प्रतिनिधिमंडल 4-5 लोगों का बना के आइए। हमने उसे रिएक्ट कर दिया कि हमें आना भी होगा, तो हमारे सारे कार्यकर्ता जो बिहार से आए हैं आपके आवास पे ही चले आएंगे। अरे निकल के 4 शब्द कह दीजिएगा, कौन सा प्राइवेट बात है, राजनीति में क्या प्राइवेट होगा, कोई शादी ब्याह, घर द्वार, जमीन जायदाद तो बात है नहीं, बिहार के राजनीति की बात है। सब लोग सुन लेंगे, सब आपके आज्ञाकारी कार्यकर्ता है, जो आप कहेंगे सो हम मानेंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो 2 में से जैसा होता है, सिर्फ उनके दिल्ली पहुंचने की का इंतजार है, शाम तक उनके दिल्ली वापस आने की सूचना है। जैसे ही वो सूचना आती है तो आज हम पहले अपने प्रभारी से मिलेंगे। कुछ साथी हमारे उतावले थे कि हम चलते हैं केजरीवाल जी के घर पर, और वहीं पर तो घर पर एक मुख्यमंत्री के घर पर एक विधायक को भी उनसे मिलने का समय लेने में इतनी उनकी व्यस्तता है, थोड़ा वो बीमार रहते हैं, शुगर के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी दबाव उन पे है, और एक विधायक को मिलने का समय लेने में 8-10 दिन भी लग जाते हैं। तो सीधे तो ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और सर हमसे मिल लेंगे। हमारा संवाद, हमारा पत्र, सब कुछ तो मिल ही रहा है। तो और वो भी वहाँ जाने के बाद अगर गलती से कुछ ऐसी बातें आती हैं तो सीधे कहेंगे मैं संजय सिंह जी को बोल दूंगा, तुम्हारे प्रभारी को बोल दूंगा, जाके मिल लेना। तो हम अपने प्रभारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रभारी ने कहा है कि आज वो हमसे मिलेंगे। प्रभारी से मिलने के बाद जैसा आप लोग तय करेंगे, जैसा प्रभारी कहेंगे, आगे की जो नीति होगी, रणनीति होगी, उसको तय की जाएगी। तो ये डेवलपमेंट है। तो हम कह रहे थे कि हम दबाव की राजनीति करने आए हैं। आपको याद होगा हमारे नेता अरविंद केजरीवाल सर जब ये मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरे का फाइल एलजी साइन नहीं कर रहे थे, तो हमारे केजरीवाल साहब एलजी आवास में ऐसे ही सोफे पे
7-7 दिन तक धरना दिए थे। आज हमारे दिन धरने का या हमारे दबाव का या हमारे कार्यालय में शांतिपूर्ण से बैठने का सिर्फ दूसरा दिन है, सिर्फ अभी 1.5 दिन हुए हैं। तो आदर्श हमारे सामने है। राजनीति में धैर्य और धीरज की बहुत जरूरत होती है। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, बाबा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, आपका शिष्य हूँ, कुछ गलत होगा तो बता दीजिएगा। धैर्य रखना पड़ेगा। आज 1.5 दिन हुआ है, लेकिन खबर जो है आप बिहार के कार्यकर्ता आए हैं, ये पूरे दिल्ली में सारे शीर्ष नेताओं के पास पहुंच रही है। हम दबाव देने आए थे ना शांतिपूर्ण ढंग से, हम दबाव दे रहे हैं। एक एक नेता दिल्ली का, एक एक कार्यकर्ता इस कार्यालय से खबर पूरे दिल्ली में फैल रही है। केजरीवाल सर आपकी सारी गतिविधि देख रहे हैं और जो ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इसको भी केजरीवाल सर देखेंगे, संजय सिंह जी देखेंगे, दिल्ली के संजीव झा देखेंगे। बिहार की माटी के बदन में लपेट कर आज जो दिल्ली में विधायक बने हैं वो भी देखेंगे। और हमें देखना कि उनका खून कब तक उन्हें नहीं पुकारता है, उनका खून कब तक नहीं खोलता है कि बिहार के कार्यकर्ता भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे कोसों दूर बिहार से आकर दिल्ली में भूखे प्यासे पड़े हैं। कब तक वो हमारे पास नहीं आते हैं, हम भी इंतजार करेंगे, हम भी अपनी धैर्य की परीक्षा देंगे। मातृभूमि के दिन उनके ऊपर भी तो ये डेवलपमेंट है अब तक का। हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम में बखूबी हम सफल हैं। हमारा संदेश जा रहा है और यकीन रखिए बिहार में चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी, ये बात तो बिल्कुल ही खारिज होगी। लड़ाई इस बात की होगी कि बिहार में पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। तो हमारा जो यहाँ बैठना है बुलंदी के साथ जारी रहे। थोड़े ही मिनटों में लोकेश सिंह जो है अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो उन्होंने कल एक गाना लाइव किया था, लोकेश सिंह आ चुके हैं, आ चुके हैं, यहाँ देखिए मुस्कुरा रहे हैं। लोकेश भाई, अरे भाई कपड़ा बदल दिया वो भी बदलना मना है। तो हमारे बाद लोकेश सिंह जी जिन्होंने काफी जबरदस्त ढंग से इस हमारी खबर यहाँ पहुँचने की खबर बिहार के कार्यकर्ता जो न्योता देने आए हैं अरविंद केजरीवाल सर को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का, इस खबर को बड़े शानदार ढंग से पूरे देश में फैलाया था। आज फिर कुछ नया पटाखा लेके आपके बीच आए हैं। जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा और दर्शकों का डिमांड है कि कल जो उन्होंने कहा था उसी को रिपीट करवाया जाए, क्योंकि बहुत से साथी कल नहीं थे। तो लोकेश सिंह जी कृपया आ जाइए, एक बार ताली आपके लिए बजवा के मैं चला जाऊंगा। भाई राजनीति में तो दो ही चीज मिलता है, भाई लोकेश जिंदाबाद। लोकेश भाई जी जिन्होंने तहलका मचा रखा है, बिहार की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। और पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के बिहार के इस शख्स की आवाज पूरे देश में गूंजी, जिसे लाखों व्यूअर ने देखा। और आज जो गाना बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए गा रहे हैं, इनका ये प्रयास भी असफल नहीं जाएगा और हम बिहार में मजबूती से लड़ेंगे और नीतीश और लालू को चुनौती देते हुए बिहार की जनता को एक नया विकल्प देंगे। धन्यवाद। एक बार नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। लड़ेंगे जोर से, क्या नहीं लड़ेंगे? जीतेंगे, लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। लोकेश बाबा के लिए है हाथ जोड़ के पहिने हमारी बातें जरूर सुनी जाएंगी और मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हृदय हैं, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। आइए जो गीत हमने कल बनाया था उसी गीत को पहले दोहराते हैं कि बुला रही है बिहार की धरती हो, बुला रही है बिहार की धरती, यहाँ भी अलख जगाओ, यहाँ भी अलख जगाओ। ओ केजरीवाल जी, क्या बात है। ओ केजरीवाल जी,
आके बिहार को बचाओ। ओ केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। बुला रही है बिहार की धरती हो, बुला रही है बिहार की धरती। यहाँ भी अलख जगाओ, यहाँ भी अलख जगाओ। ओ केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। ओ केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। लोकतंत्र की लाज बचाने आना ही होगा, परियों के सपनों को सजाना ही होगा। लोकतंत्र की लाज बचाने आना ही होगा, बिहारियों के सपनों को सजाना ही होगा। आम आदमी के आंगन में हो, आम आदमी के आंगन में खुशी के फूल खिलाओ, खुशी के फुलाओ। केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। ओ केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। सच्चे समाज से भी माटी के बेटा है न कोई भारत में आप जैसा नेता। सच्चे समाज से भी माटी के बेटा है न कोई भारत में आप जैसा नेता। पानी बिजली स्वास्थ्य और शिक्षा हो, पानी बिजली स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ भी सबको दिलाओ, यहाँ भी सबको दिलाओ। केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। बुला रही है बिहार की धरती हो, बुला रही है बिहार की धरती। यहाँ भी अलख जगाओ, यहाँ भी अलख जगाओ। केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। ओ केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। ओ केजरीवाल जी आके बिहार को बचाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीच में अटक जाइए भैया एक तो। हाँ, पब्लिक डिमांड वन मोर, बोलने दीजिए, पहले भाषण लेने दीजिए।